सबसे पहले हम जानते हैं भारत रत्न के बारे में कि भारत रत्न है क्या। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि भारत रत्न जो है भारत का जो है एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। याद रखना है, यह एक पुरस्कार है, यह कोई उपाधि या पदवी नहीं है। ठीक है ना, यह एक पुरस्कार है जो कि भारत का एक सर्वोच्चतम जो है नागरिक पुरस्कार के तौर पर भारत रत्न को दिया जाता है। हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें चर्चा करेंगे कि हाल ही में जो अदर कंट्री है उन कंट्री का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और जो हमारे देश के जो नेता है, राजनेता है या कोई भी व्यक्तित्व है, उनको अगर वो पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, तो वे पुरस्कार के हम बारे में एक बार जिक्र जरूर करेंगे आगे आने वाले कुछ वीडियो में। ठीक है ना, तो अभी हम जानते हैं भारत रत्न के बारे में। अगर हम आपको बता दें भारत रत्न के बारे में, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह सन 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब किया गया था? इसकी शुरुआत जो 1954 में किया गया था। यह जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न की बात करें तो यह सभी व्यक्ति, जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के जो है भेदभाव के बिना सभी को यह दिया जाता है। मतलब ये जो है सभी को जो है ये आपका दिए जाने वाला रत्न है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, जाति, व्यवसाय और पद, लिंग को जो है यह दूर करते हुए सभी को जो है समान रूप से यह दिया जाता है। अब कह रहा है कि इस पुरस्कार से अलंकरण मानव प्रयत्न के किसी भी क्षेत्र में की गई सर्वोत्तम स्तर के निजादत के सम्मान के फलस्वरूप दिया जाता है। माने किसी भी व्यक्ति द्वारा एक बहुत ही मतलब अच्छे काम के लिए जो है, जो लोगों को हित में हो, देश हित में हो, एक उपकार के लिए जो है ये पुरस्कार जो है दिया जाता है ना। सर्वोत्तम कार्य के लिए जो है व्यक्तित्व के लिए जो ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। बात करते हैं भारत रत्न के लिए सिफारिश जो है स्वयं जो प्रधानमंत्री होते हैं वे राष्ट्रपति को करते हैं। ये जितने भी हम पॉइंट यहाँ से उठाए हैं, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पर डाला गया है भारत सरकार द्वारा, उसी से उठा करके हमने ये पूरा जो है पीडीएफ आपके बीच उपस्थित पेश किया है। ठीक है, इसमें कहा कि कोई भी औपचारिक या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होता है। मतलब डायरेक्ट जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वे राष्ट्रपति को जो है एक सिफारिश करते हैं, नाम को अर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये है, इसमें किसी प्रकार की जो औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट का, तो ये कहता है कि ये बोला गया है कि वार्षिक पुरस्कार की संख्या एक वर्ष में विशेषतः, ठीक है, अधिकतम कितना है? 3 है। अधिकतम जो है एक वर्ष में 3 दिया जा सकता है। लेकिन इसे इस जो बात है इसकी जो है खंडन भी किया गया है, 2 बार खंडन किया गया है। इस बार भी जो है 5 को दिया गया है 2024 में। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 1999 में सरकार ने इस प्रतिबंध को टाल दिया और 4 लोगों को दिया है। 1999 में कितने लोग को दिया है? 4 लोग को। लेकिन ये कितना का विशेष प्रावधान करता है? एक वर्ष में मुख्यतः 3 का ही करता है। एक तो 1999 में ऐसा किया गया जो कि 4 लोग को दिया गया, और एक 2024 की बात करें तो यहाँ पर जो है 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। मतलब ये हमें याद रखना है कि ये 2 बार जो है रूल को तोड़ा गया है। ठीक है, 2 बार ये रूल को तोड़ा गया है, एक 99 में और एक 2024 में। प्रावधान कितना है? एक वर्ष में 3 का, एक वर्ष में 3 का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर तोड़ा गया है 99 और 24 में। ये 2 पॉइंट को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ और विशेष बात कर लें तो कहता है कि इस पुरस्कार के प्रदान किए जाने का समय प्राप्तकर्ता को जो है राष्ट्रपति द्वारा हस्तांतरित एक पदक, एक सदन जो है और एक जो है तगमा दिया जाता है ना। जैसा कि आप भारत रत्न में देख सकते हैं कि ये आपका एक पीपल का पत्ते के आकार का जो है इसकी आकृति होती है। नीचे में जो है देवनागरी में भारत रत्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है कि इस पुरस्कार में कोई भी मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है। इस पुरस्कार में जो किसी भी प्रकार की जो है अनुदान राशि जो है नहीं दिया जाता है। मतलब किसी प्रकार की जो है पैसा का इसमें जो है देन नहीं किया जाता है, मौद्रिक अनुदान इसमें नहीं दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। अन्य पुरस्कार की बात करें तो उसमें दिया जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की जो है यहाँ पर मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है। बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, संविधान के अनुच्छेद 18। संविधान के अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, है ना। किसी प्रकार की जो है उपाधियों का अंत करता है। तो यही कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार जो है इस पुरस्कार को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लिखित नहीं किया जा सकता है ना। ये पुरस्कार जो है अगर किन्हीं को मिला जाता है तो वे अपने नाम के आगे और पीछे किसी भी प्रकार के उपसर्ग और प्रत्यय को नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल एक सम्मान है,
देश के प्रति जो लोगों का जो काम है, उनकी जो व्यवहार है, जो देश को जो वो अपने योगदान को समर्पित किए हैं, बस उनके प्रति ये क्या है, एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के तौर पर ये आपको दिया जा रहा है। या किसी प्रकार के जो है उपाधि और पदवी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करता है कि 1977, काफी इंपॉर्टेंट है ये बात, 1977 के मध्य और 1980 के प्रारंभ के बीच जो है, और 1992 से 1995 के मध्य जो है, इसे 2 बार अभी तक निलंबित किया गया है। याद रखना है, 77 से 80, 77 से 80 पहला टर्म आपका है, 77 से 1977 से 80, और दूसरा टर्म आपका 1992 से 1995। यह यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भारत रत्न जो है अभी तक कितने बार निलंबित, मतलब बीच की जो कड़ी उसको तोड़ा गया है, ठीक है। तो 2 बार आप याद रखिएगा, एक तो आपको याद रखना है 1977 और एक याद रखना है 1992। 2 बार जो है यहाँ पर इसका जो है वो तोड़ा गया है। इसके अलावा भारत रत्न जो है यह जरूरी नहीं है कि हर साल दिया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न ये है कि मतलब मैक्सिमम एक वर्ष में 3 को दिया जाए, मैक्सिमम एक वर्ष में 3 को दिया जाए, लेकिन ये भी 2 बार खंडित हुआ, 99 और 2024 में। ये भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है कि प्रत्येक वर्ष आपको दिया जाएगा, क्योंकि पिछला शायद 2019 में मिला था और ये आपका 2024 में मिल रहा है। तो ये प्रावधान नहीं है कि वो प्रत्येक वर्ष आपको दिया जाए, ठीक है।